की प्रार्थना से आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार आपके वचनों का गहरा रहस्य आप हमें सिखा रहे हैं। और प्रभु, वो वचन हमारी समझ के लिए आपने बहुत ही आसान बना दिए हैं। पिता, आज के भी इस पूरे दिन को हम आप ही के पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तुझे और विश्वास करते हैं कि आज भी तेरे वचनों का गहरा रहस्य तू हमें सिखाने जा रहा है और वो हमारी समझ के लिए तूने बहुत ही आसान बना दिया है। पवित्र आत्मा, मैं अपनी आवाज को आपको सौंपती हूँ। मेरे द्वारा आप बात कीजिए। जो आप सिखाना चाहें, जैसे आप सिखाना चाहें, मेरे द्वारा आप सिखाइए। और मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आज भी हमारी समझ के लिए आपने अपने वचनों को आसान कर दिया है। हमारी आत्मिक आंखों को आपने खोल दिया है। हमारी विश्वास की आंखों को आपने खोल दिया है। हमारे समझ के बुद्धि को आपने खोल दिया है, ताकि विश्वास के द्वारा हम वो चीजें समझ सके जो आप हमें समझाना चाहते हो। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आज मेरे जो भाई बहन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मेरे द्वारा आप उनसे बात कर रहे हो और कोई भी आज यहाँ से खाली नहीं लौट रहा है। प्रभु, अपने जीवन में चमत्कार पाकर यहाँ से लौट रहा है पिता। अपने बच्चों के लिए चमत्कार पाकर यहाँ से लौट रहा है पिता। धन्यवाद देते हैं और ये विश्वास की प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें मिले और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। प्रणाम मरिया। इको मारते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। बैठ जाइए। एको एको देव ना समझ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं। एक हृदय बढ़िया रही, आशीर्वादित रही। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। नाश्ता किए हैं ना आप लोग? अभी पता चलेगा कौन खाया है और कौन नहीं खाया है। इधर वाले शांत रहे ना, पहला इधर का चेक करेंगे, ठीक है? इधर वाले चुप रहो, मुझे सुनना है। जोर से बोलिए हालेलुया। स्ट्रांग है, स्ट्रांग है। सब लेडीज खा के आया है। अभी इधर का देखते हैं, सब मिलकर हालेलुया। हराया रे तुम लोग को। कम खाए हैं। अब सब मिलकर कहेंगे हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अच्छा लग रहा है? नहीं 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 नहीं, अभी आधा है, आधा है। खड़े हो जाइए, अब और अच्छा लगेगा। खड़े हो जाइए, जाइए पीछे, 2 लोगों को गले लगाइए और क्या कहेंगे?
प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। जाओ जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, दो लोगों को गले लगो, दो लोगों को गले लगो, हिलो हिलो हिलो, पीछे जाओ, दो लोगों को गले लगना और कहना प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। कहो कहो कहो, कस के पकड़ लो, कस के, छोड़ना नहीं, एकदम कस के पकड़ लो और कहो प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। कस के पकड़ो, गले लगाओ, गले लगाओ और कहो कि प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। बैठ जाइए। कैसा लगा? बाजू वाले को पूछो हिला के, कैसा लगा? पूछो पूछो, बाजू वाले को पूछो, मुझको नहीं, बाजू वाले को पूछो। तुम साड़ी में आए आज? मैंने पहचाना ही नहीं इसको। मैं ढूंढ भी रही हूँ, जयंती आज दिख नहीं रही है, जगह चेंज हो गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अल्बिना नहीं आई? नहीं, रांची चलेंगे। ओ, ईश्वर को दे। तो कल क्या सीखे? अधिकार, प्रेम। हेलो, कल क्या सीखे? क्या कोई है जो आज पहली बार आ रहा है? कोई है ऐसा? हाथ उठाओ। अरे गड़बड़ हो गई कि नहीं? अब 2 दिन का पिक्चर छूट गया ना इनका? 2 दिन के पिक्चर छूट गया कि नहीं? अभी तुम एकदम क्लाइमेक्स लास्ट सीन में आने आया है। अभी कैसा पता चलेगा 2 दिन हमने क्या सीखा? 2 दिन हमने कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। कोई बात नहीं, ये जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं ना, उसी के लिए कर रहे हैं, ताकि किसी का कुछ न छूटे। तो जब हम वापस जाएंगे, आज हम आपको YouTube का लिंक देंगे, Zoom क्लास का लिंक देंगे, सब कुछ देके जाएंगे। आप घर बैठे भी हर दिन बिनती उपवास कर सकता है, YouTube पे सीख सकता है। तो ये जो 2 दिन का छूटा है ना, बाद में YouTube पे जाके जरूर देखना और सीखना। करेंगे कि नहीं? हालेलुया। तो क्या सीखा था 2 दिनों में? कल क्या सीखा? कल सीखा कि पहाड़ के बारे में कहना है, सही है ना? पहाड़ से कहना, पहाड़ के बारे में कहना है कि पहाड़ से कहना है? और पहाड़ से क्या कहना है? ओ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो पति को कहना है? तो किसको कहना है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पहाड़ से कहना है कि पहाड़ के बारे में कहना है? और संदेह करना है तो क्या करना है? क्या करना है? कि मिल जाएगा। बहुत अच्छा, सब सिखाया हुआ याद है तुम लोग को। तो जीवन और मृत्यु ईश्वर के जबान में है। मनुष्य की जुबान जीत है। अभी बोला जी हाँ? नहीं, तो जीवन और मृत्यु शैतान के जबान में है। किधर है? उसका दुरुपयोग करो। अरे वाह, एकदम घुस गया अंदर। घुसा कि नहीं? कैसे? जो नहीं आ रहा था वो सोच रहा है ये क्या चल रहा है। हालेलुया। हम वचन कैसे घुसाते अंदर? कानों से हृदय में। तो अभी सब मिलकर दिखाओ कैसे घुस रहा है। हालेलुया। किसी का ऐसे तो नहीं हो रहा है ना? इधर उधर किधर?
सब लोग इधर ही है ना? हेलो, इधर ही है आप लोग? कोई घर पे नहीं पहुंच गया ना? सब इधर ही है? नींद आ रहा है? पक्का? चेक करे। तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। आज का तीसरा दिन है, फिर भी अभी ये लोग बोल रहे हम लोग नहीं बोले, हम लोग नहीं बोले, जो नहीं आए थे वो लोग बोले। है पीछे वाले सो रहे हो तुम लोग? तो हालेलुया क्यों बोले? आत्मा में हम सब सोए हुए हैं। ऐसा ही हाल है हमारा आत्मा में, सही है कि नहीं? जो जग रहा है बोलो हालेलुया। अभी लग रहा है रिट्रीट चल रहा है इधर बोल के हालेलुया। आज आप लोगों को मैं कुछ ऐसा सिखाने वाली हूं। प्रभु यीशु ने बाइबल में इस दृष्टांत को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। प्रभु यीशु कहता है कि अगर तुम इस दृष्टांत को समझ गए तो बाइबल में का हर एक दृष्टांत को तुम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो। इतना ज्यादा उसने इस दृष्टांत को महत्व दिया है। वो कहता है कि अगर इसको समझ गए तो सब पैराबल, सब दृष्टांत तुम बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज कोई भी अपना ध्यान ना भटकाए। कोई पीछे से सामने आया है, बैठ रहा है, उसको बैठने दो, लेकिन तुम ध्यान मत भटकाओ। तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि आज का आखिरी दिन है, समय कम है और मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिखाने जा रही हूँ। सो पूरा ध्यान अपना यहाँ लगाकर सीखिएगा, ठीक है? हेलो, ठीक है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब मुझे बताइए, प्रभु हर जगह बाइबल में जब दृष्टांत देता है वो बीज का उदाहरण लेके दृष्टांत देता है। किसका? बीज का। यहाँ पे भी प्रभु बीज का उदाहरण लेके दृष्टांतों में हमें कुछ सिखाने जा रहा है। अभी आप लोग खेती जानते हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ पे सबकी खेती है, धान लगा हुआ है, सही है ना? तो जब एक किसान बीज बोता है, कैसे बोता है? एक बीज लेगा, डालेगा, फिर दूसरा बीज लेगा, डालेगा, फिर तीसरा बीज लेगा, डालेगा, ऐसे बोता है। तो सच में आप किसान हो, जानते हो, करेक्ट। किसान कैसे बीज बोएगा? ऐसे, सही है कि नहीं? तो जब वो किसान बीज डालता है, बाइबल कहती है जब किसान बीज बो रहा है, बीज जाकर गिरता है 4 प्रकार की भूमि पर। कितने प्रकार की भूमि पर? 4 कितने प्रकार की भूमि पर? 4 प्रकार की भूमि पर। अब जब वो बीज डालता है, बीज गिरता है 4 प्रकार की भूमि पर। पहला है रास्ते के किनारे। कौन सा है? रास्ते के किनारे। दूसरा है पथरीली भूमि। कौन सा? पथरीली भूमि। तीसरा है कांटे वाला झाड़ी। कौन सा? कांटे वाला झाड़ी। और चौथा है अच्छी भूमि। सुने हो आप लोग? हेलो, इस दृष्टांत के विषय में सुने हो? अभी जगह जगह प्रभु, अच्छा चलो जाएंगे पहला मती, एक सेकेंड ना, बताती हूँ। मती नहीं, मरकुस 4:1। फिर संख्या बढ़ती लाई। ईशा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और
उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। अभी यहाँ पे लिखा है कि ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे क्या देने लगे? क्या देने लगे? हेलो, क्या देने लगे? मतलब टीचिंग। सही है? शिक्षा मतलब टीचिंग, करेक्ट? प्रीचिंग होता है और टीचिंग होता है। प्रीचिंग और टीचिंग, प्रवचन और शिक्षा। क्या इन दोनों में अंतर है? तो क्या है? अंतर है तो क्या है? प्रीचिंग और टीचिंग में अंतर है। हेलो, प्रीचिंग और टीचिंग में अंतर है तो क्या है? एक क्या करेगा? हाँ हाँ हाँ, रॉन्ग आंसर, गलत जवाब। प्रीचिंग और टीचिंग, प्रवचन और शिक्षा, दोनों में बहुत अंतर है। प्रीचिंग होता है एक व्यक्ति को विश्वासी बनाने के लिए। प्रीचिंग कब होता है? एक व्यक्ति को विश्वासी बनाने के लिए प्रवचन होता है। लेकिन शिक्षा कब होती है? जब वो विश्वासी बन गया है, अब उसको शिक्षा दी जा रही है ताकि वो अपने गुरु जैसा बने। वापस ध्यान से सुनो, प्रीचिंग कब होता है? एक व्यक्ति को विश्वासी बनाने के लिए। लेकिन टीचिंग कब होता है? बने हुए विश्वासी को शिष्य बनाने के लिए टीचिंग होता है। विश्वासी हर कोई हो सकता है, शिष्य हर कोई है क्या? नहीं। विश्वासी बनने के लिए प्रवचन होता है, लेकिन शिक्षा जब दी जाती है और जो शिक्षा ग्रहण करता है वो शिक्षा किस लिए? शिष्य बनने के लिए, अपने गुरु जैसा बनने के लिए। तो प्रभु यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रीचिंग कर रहे हैं कि टीचिंग कर रहे हैं? वहां पे प्रवचन लिखा है कि वहां पे शिक्षा लिखा है? तो शिक्षा मतलब क्या है? टीचिंग। शिक्षा मतलब क्या है? टीचिंग। शिष्य बनाने के लिए ईश्वर वहां पे प्रवचन कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह। समझ आया आपको दोनों का अंतर? हेलो, समझ आया? देखो, शिष्य इंसान कब बनता है? प्रवचन सुनने हजारों की भीड़ आती थी, सही है, लेकिन चमत्कार देख के भीड़ वापस चली जाती थी। विश्वासी, प्रवचन हुआ, ताली मारा, चमत्कार हुआ, ताली मारा, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, खुशी हुआ। लेकिन टीचिंग, जो शिष्य बनने के लिए आया है, वो सिर्फ ताली मारकर घर नहीं लौटेगा। वो अपने गुरु के पास जाएगा और उससे कहेगा कि ये तूने कैसे किया, मुझे भी सिखा, मुझे भी करना है। शिष्य, समझ आ रहा है आपको? कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, देखे आप लोग? वो भाई जो जन्म से गूंगा था, बोला कि नहीं बोला? वो क्या बोल रहा था? शुरुआत में एक्शन करके बता रहा था कि उसके सर में दर्द था करके, लेकिन उसके साथ जो भाई था उसने हमें क्या बताया कि सिस्टर ये जन्म से गूंगा है, बोल नहीं सकता। जब उसके लिए प्रार्थना किया गया, क्या उसके बाद वो बोला? हेलो, क्या उसके बाद वो बोला? सबने ताली मारा, सबने ईश्वर को स्तुति दिया, दिया कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बट विश्वासी बन के सब वापस गए। एक भी आके उसके बाद मुझसे नहीं मिला और एक भी आके मुझसे नहीं पूछा कि सिस्टर ये कैसे हुआ, हमको भी सीखना है, ये कैसे किया, हमको भी बताओ। एक भी नहीं आया मेरे पास।
लोग आया, लेकिन अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आया। एक ने भी आके मुझसे नहीं पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, हमको भी बताओ। तो क्या है, क्या मैं शिष्य बन पाई? विश्वासी बनकर चली गई। तो प्रभु यहाँ पे टीचिंग दे रहा है, प्रभु यहाँ पे शिक्षा दे रहा है। क्यों? ताकि जब लोगों में विश्वास आया है, अब वो उधर तक ही ना बने रहे, बल्कि मेरे शिष्य बने, गुरु जैसे बने। जो गुरु कर रहा है वो भी वही करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझा कि नहीं समझा? तो सिर्फ प्रवचन सुन के ताली मार के जाना है कि जो जैसा वो प्रवचन कर रहा है वैसा मुझे भी करना है, मुझे भी सीखना है, ये उद्देश्य होना जरूरी है। सही है कि नहीं? पढ़िए वापस। ईशा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर घूमने लगी। आगे। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। कैसे दी? लेकिन कैसे? कैसे दी? हेलो, कैसे दी? तो दृष्टांत का अर्थ क्या है? उदाहरण। मतलब क्या? दृष्टांत क्यों प्रभु यीशु दृष्टांतों में बातें बताते थे? लोग उसे समझ सके। सही है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। प्रभु दृष्टांतों में हमेशा इसीलिए बताते थे ताकि सबको ना समझे। दृष्टांत का अर्थ क्या है? प्रभु हमेशा दृष्टांतों में क्यों कहते थे? ताकि सबको ना समझे। बाइबल कहती है मोतियों को सूअरों के सामने फेंकोगे तो क्या होगा? मोतियों को सूअरों के सामने नहीं फेंका जाता, क्योंकि वह उसको कुचल देता है। इसीलिए प्रभु दृष्टांतों में क्या कहता था? ताकि सबको ना समझ आए। बाइबल का वचन वो अनमोल मोती है, अगर सबके सामने फेंकेगा तो जो बाहर वाला है वो उसको कुचल देगा। इसीलिए वो दृष्टांतों में बताता था ताकि सबको ना समझे, क्योंकि वो खजाना है, उसकी कीमत है। इट्स वेरी वैल्यूएबल, वो बहुत ही मूल्यवान है। किसी की भी सामने डालोगे तो क्या होगा? वचन कहता है मोती सुअर के सामने डालेगा तो क्या होगा? कुचल देगा। इसीलिए ईसा मसीह दृष्टांतों में कहते थे ताकि सबको ना समझे। तो दृष्टांत का अर्थ क्या है? दृष्टांत मतलब ऐसा रहस्य, एक ऐसी कथा जिसमें छुपा होता है रहस्य, और वो रहस्य सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होता है। A mystery revealed by the Holy Spirit. A parable is a mystery revealed by the Holy Spirit. एक ऐसा छुपा रहस्य जो कि जिसकी प्रकाशना सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा मिलती है? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो प्रभु हमेशा दृष्टांतों में सिखाते थे ताकि वो दृष्टांत सबको समझना है। हालेलुया। आगे पता चलेगा ऐसा क्यों। पढ़िए। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की
शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश की पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुने। अभी यहाँ पे हमने चारों मिट्टी के बारे में देखा, सही है? सही है कि नहीं? और आखिर में प्रभु कहता है, जिसके सुनने के कान है वो सुने। तो उस वक्त लोगों के कान नहीं थे क्या? हेलो, कान नहीं थे क्या उस वक्त लोगों के पास? तो प्रभु क्यों बोल रहा है सुनने के कान? तो सुनने वाले कान अलग है और दिखाने वाले कान अलग है, ऐसा है क्या? तो क्यों कहा उसने सुनने के कान है तो सुनो? जिसके पास सुनने के कान होते हैं वो सिर्फ सुन के छोड़ नहीं देता है, बल्कि उसके अनुसार कार्य करता है। तो प्रभु कह रहा है कि सिर्फ सुन के छोड़ मत दो, जो तुमने अभी सुना है उसी के अनुसार कार्य करो। हमारा क्या होता है, हम रिट्रीट आते हैं, हम विनती उपवास अटेंड करते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन जब कार्य करने की बारी आती है हम फेल हो जाते हैं। सही है कि नहीं? यहाँ पे ताली मार मार कर खुशी से सुनते हैं, वाओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, लेकिन घर जाने के बाद क्या? घर जाने के बाद क्या? जो सीखा है क्या उसको अप्लाई करते हैं? फिर हमको कॉल आता है 8 दिन बाद, सिस्टर अब ये समस्या आ गई। अरे सिस्टर तभी तो मैं चंगी हो गई थी, लेकिन अब दोबारा परेशानी आ गई। अरे कैसे क्या? क्योंकि तुमने रेट्रीट में जो सीखा उसको घर आने पर अप्लाई ही नहीं किया, उसके अनुसार कार्य ही नहीं किया। तो जो चमत्कार तुमने यहाँ अनुभव किया था, क्या वो चमत्कार तुम्हारे जीवन में बरकरार रह पाएगा? नहीं। इसीलिए क्या जरूरी है? सुनना जरूरी है कि सुनकर समझकर उसे कार्य में डालना जरूरी है। इसीलिए प्रभु आज आप लोगों से कह रहा है, अगर आपके सुनने वाले कान हैं तो सुनो। इसका मतलब जो सुन रहे हो यहां से निकाल कर यहां से मत निकालो, बल्कि उसे कार्य में भी डालो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कार्य में डालोगे तभी फसल आएगी। समझ आ रहा है? आगे पढ़ना। ईशा के अनुयायियों और बारों ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। क्या हुआ इधर? जब प्रभु ने ये दृष्टांत बताया, बहुत सारे लोग, भीड़ लिखा है ना उधर,
शुरुआत में ऊपर देखो भीड़ इतनी थी कि वो ईसा को नाव पे जाके बैठना पड़ा, बराबर, मतलब भीड़ बहुत थी। और जब ईसा ने ये दृष्टांत सुनाया, उसके बाद ये वचन कहता है ईसा के अनुयायियों और 12 नहीं, मतलब सब भीड़ उसके पास वापस नहीं आई पूछने के लिए कि क्या दृष्टांत है ये। शिष्यों ने आकर पूछा कि ये दृष्टांत का अर्थ क्या है। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? शिष्यों को भी नहीं समझा कि ईसा क्या समझाना चाह रहे। शिष्यों को भी नहीं समझ आया कि प्रभु क्या समझाना चाह रहे हैं, तो वो वापस आए और उन्होंने अर्थ पूछा। लेकिन प्रभु ने देखो क्या जवाब दिया, पढ़िए। ईशा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें। बाहर वालों को क्या मिलते हैं? अंदर वालों को क्या मिलता है? भेद जानने का रहस्य। और बाहर वालों को क्या मिलता है? दृष्टांत। तो मतलब अंदर वाला और बाहर वाला, ऐसा 2 टीम है। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? तो अंदर वाला कौन और बाहर वाला कौन? तो बाहर वाले जो सुन करके भी मतलब कि नहीं सुने हो मेरे हिसाब से मैं पूछता हूं। अंदर वाले और बाहर वाले प्रभु कहता है। तो अंदर वाले कौन है और बाहर वाले कौन है? यीशु की शिक्षा के अनुसार जीने वाले और बाहर वाले जो वचन सुनते हैं लेकिन उसके आधार पर नहीं जीते। अंदर वाले को समझते हैं और बाहर वाले नहीं समझते हैं। वो तो उधर भी लिखा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दृष्टांत पर ईसा ने सबको सुनाया कि नहीं? लेकिन ईसा के पास कौन आया पूछने के लिए अर्थ? शिष्य और कुछ अनुयायी। सब लोग नहीं आया। उसके शिष्य और कुछ अनुयायी उसके पास वापस आए पूछने के लिए कि इसका अर्थ क्या है। नहीं समझा, दोबारा समझा। अंदर वाला। बाहर वाला कौन है? जो आंखों से चमत्कार होते हुए देखता है, सुनता है, ताली बजाता है, खुश होता है, लेकिन खत्म होने के बाद वैसा ही घर लौट जाता है। बाहर वाला कौन है? बाहर वाला। उदाहरण देती हूँ तो आप लोगों को समझेगा। एक बार चर्च में रिट्रीट हो रहा था और हमारे आत्मिक पिता भी उस रिट्रीट को अटेंड करने के लिए गए थे। जब वो रिट्रीट अटेंड कर रहे थे, वो सबसे आखिरी में बैठे थे, लास्ट बेंच। और उनके सामने एक पैरालाइज, एक लकवा का मनुष्य बैठा हुआ था, जिसको पकड़ के लाया था 2 जन ने और बिठाया था। उसकी बीवी और उसकी बेटी, उन्होंने पकड़ के लाया था। और रिट्रीट के बाद जो फादर वहां पे प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने चंगाई के दौरान उस भाई को कहा, उठो यीशु के नाम से और चलो। और वो भाई को उठने नहीं हो रहा था, उसको पकड़ पकड़ के खड़ा किया। उसकी बीवी, एक साइड बीवी बैठी थी, एक साइड बेटी बैठी थी, और हमारे पापा पीछे से देख रहे थे। और ये जब कैसा तो करके मुश्किल से खड़ा हुआ, उसने दोनों को बोला छोड़ दो मुझे, और वो खड़ा हो गया। और फादर जी ने उसको बोला यीशु के नाम से चलो। तो वो भाई धीरे धीरे बाहर आया और शुरुआत में बेबी स्टेप, बोले तो छोटे छोटे कदम डालना शुरू किया। और जैसे 2 कदम चला, वैसे उसके पैरों में ईश्वर का सामर्थ्य आया और वो वहां से फास्ट चढ़कर, ऐसे ही स्टेज था हाइट पे, वो सीधा स्टेज के ऊपर चढ़ के फादर को गले लग गया। हालेलुया। जिसको चलने को नहीं आ रहा था, वो इंसान आखिरी बेंच से दौड़कर आके ऊपर चढ़ के
फादर को गले लगा। सब खुश हो गए, सबने जम के ताली मारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वाओ, इट्स अ मिरेकल। बहुत खुशी हुआ सबको, और उस व्यक्ति को भी बहुत खुशी हुआ। लेकिन जब रिट्रीट खत्म हो गया, सब लोग चला गया, सब लोग चला गया। लेकिन पापा आखिर में बैठकर रो रहा है, रो रहा है, और यीशु को कह रहा है कि प्रभु, इस फादर ने ये कैसे किया? हाउ इट इज पॉसिबल? इस फादर ने ये कैसे किया? मुझे भी सीखना है, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, प्रभु मुझे सिखा। और तब तक वहां से नहीं गया जब तक उसने ईश्वर का आवाज नहीं सुना। बैठा रहा कि मुझे भी सीखना है, मुझे समझा, मुझे सिखा। अब पापा कौन है, अंदर वाला कि बाहर वाला? हेलो, अंदर वाला कि बाहर वाला? बाहर वाला चमत्कार देख के खुश होता है, घर जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, हो गया, दुनिया में वापस लौट गया। लेकिन जो अंदर वाला है ना, वो बोलता है कि ये सिस्टर ने कल जो किया ना, ये कैसे किया? ये मुझको भी सीखना है, मैं भी करना चाहती हूं, अंदर वाला। तो अभी तुम्हारा निर्णय है, तुमको अंदर वाला बनना है या बाहर वाला बनना है? मेरे को नहीं मालूम, तुम इधर बोलेगा अंदर वाला, लेकिन इधर का खत्म होने के बाद क्या फिर दिखता है हड़िया दुकान पे, तो अंदर वाला है क्या? तुम्हारा कैलकुलेशन है तुम्हारे यीशु के साथ। लेकिन हम लोग ने जब देखा ना पापा को चमत्कार करते हुए, हम लोग गए नहीं, हम लोग बोला मेरे को भी सीखना है। अगर ये कर सकता है तो ये जो यीशु पे विश्वास करता है, वही यीशु पे मैं भी विश्वास करती हूँ। तो अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, प्रभु मुझे सिखा, मैं सीखने तैयार हूं, अंदर वाला। लेकिन बाहर वाला हो गया ना, अच्छा हुआ, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, चला गया। तो अभी तुम्हारा निर्णय है, तुमको कौन बनना है, अंदर वाला बनना है या बाहर वाला बनना है? हालेलुया। बाजू वाले को हिला के पूछो, अंदर वाला है कि बाहर वाला है? हिलाओ हिलाओ हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ। ए पूछो, पीछे वाले हिलाते नहीं है, हिलाओ, जोर से हिलाओ, पूछो अंदर वाला है कि बाहर वाला है? हिलाओ, जोर से हिलाओ, उठ जाना चाहिए वो, अंदर वाला है कि बाहर वाला है? जोर से हिलाओ, पूछो अंदर वाला है कि बाहर वाला है? अंदर वाला है कि बाहर वाला है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या बोल रहा है बाजू वाला? बोला नहीं, तेरे को क्या करना है, तू तेरा देखना, ऐसे नहीं बोला ना। क्या बोल रहा है? आज तक मैं बाहर वाला था, लेकिन आज से मैं अंदर वाला बनना चाहता हूं। बोलो प्रभु को, हाँ प्रभु, मुझे भी अंदर वाला बनना है, मुझे तेरा शिष्य बनना है, मुझे सिखा, मैं सीखने तैयार हूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? तो जब प्रवचन सुन रहे हो, चमत्कार देख रहे हो, ताली मार के वापस मत जाओ, प्रभु को बोलो कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे सिखा, मैं सीखना चाहती हूँ। और प्रभु आपको सिखाएगा और वहां पहुंचाएगा जहां तुम खुद के सामर्थ्य से नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। अंदर वाले बनो, बाहर वाले तो बहुत है। समझे कि ना समझे? कैसे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अभी हमने देखा कि प्रभु ने यहाँ पे दृष्टांत बताया। पहले रास्ते के किनारे बीज जाते हैं जो चिड़िया चुग जाती है, फिर पत्थर में गिरते हैं तो जड़ न मिलने के कारण उग नहीं पाते हैं। फिर क्या होता है? कांटे में गिरते हैं तो कांटे उसे चोक दबा लेते हैं, बढ़ नहीं पाता है। फिर जाके अच्छी वाली भूमि पर गिरते हैं जहाँ पे 30, 60 और 100 गुना फल लाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? हम यीशु के वचन सुनते हैं,
खुशी खुशी सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद सांसारिकता में भटक जाते हैं और उस वचन को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करके तो वो लोग कौन है? रास्ते के किनारे गिरे हुए। ऐसे। और विश्वास के अनुसार जो जीते हैं वो लोग कौन है? अच्छे भूमि में गिरने वाले। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज मतलब कौन? प्रभु बताता है। खोलिए मैथ्यू, मती 13 का 19 पढ़िए। पृष्ठ संख्या 22। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। क्या कहता है वचन? रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज मतलब कौन से लोग? ये वे लोग हैं जो वचन को सुनते तो हैं लेकिन उसे समझते नहीं। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज मतलब कौन लोग? मैं लिखवाऊंगी, कोई लिखो मत, मैं जरूर आज लिखवाऊंगी, कोई लिखने का घाई मत करो। यहां ध्यान से सुनो, अगर इधर घुस गया ना अच्छे से तो तुमको नोट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं नोट्स दूंगी, लेकिन अच्छे से पहला सुनो। कहा थी मैं? रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज मतलब कौन से लोग? मतलब ऐसे लोग हैं जो रेट्रीट जाते हैं, जो मिसा जाते हैं, जो वचन को सुनते हैं लेकिन उसे फिर से पढ़ना वो लाइन, पहला लाइन। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं। राज्य का वचन सुनता तो है लेकिन हेलो, लेकिन ऐसे लोग मतलब कौन लोग? रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज। हालेलुया। उदाहरण देती हूँ, उदाहरण। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सिस्टर लोगों के इधर मान लो आम का पेड़ है। ओ वेरी गुड, प्रेज गॉड। मान लो आम का पेड़ है। अभी सिस्टर मुझसे इतना प्यार करती है, उसने मुझे बुलाया, चलो सिस्टर गौरी मेरे यहाँ चलो, मैं आपको आम खिलाऊंगी। मैं बोलती हूँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। और जब मैं जाके वो आम को चखती हूँ, माय गॉड, आम इतना टेस्टी है, इतना स्वादिष्ट है कि मैं सिस्टर को बोलती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या आप मुझको आम का बीज दोगे? तो मैं मुंबई में जाके अपने इधर भी लगाऊंगी। देंगे? हाँ, सिस्टर बहुत प्यार करती है मुझसे, बोलती है जरूर दूंगी। लेकिन अब मैं बोलती हूँ सिस्टर को, आम का बीज मत देना सिस्टर, उस बीज पे हाथ रख के प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु के नाम से इसका झाड़ बन जाए, और मैं उस झाड़ को लेके जाके लगाऊंगी और फिर रेडीमेड आम खाऊंगी। करेंगे? सिस्टर बोलती है करेंगे। आप लोग क्या बोलते हो? हेलो, उस आम के गुठली पर हाथ रख के प्रार्थना करोगे यीशु के नाम से झाड़ बन जा, और झाड़ दे दोगे मुझे? सिस्टर अभी हंस रही है। करोगे? अच्छा, तो आशीर्वाद दे दे के देगा तो झाड़ बन जाएगा।
हाँ हाँ, अरे आम के गुठली पर अगर मैं बोल रही हूँ हाथ रख के प्रार्थना करो झाड़ बन जाए, और झाड़ लेके जा रही हूँ और उसके आम खाऊंगी, होगा कैसे? करोगे कैसे? तो अगर मुझे वही आम खाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, बीज को लेके जाके लगाना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा, खाद डालना है, पानी डालना है, तब जाके कुछ साल बाद मुझे उसके आम मिलेगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? अगर मैंने बोला कि गुठली मत दो, गुठली पर हाथ रखो, प्रार्थना करो, झाड़ बन जाए, और झाड़ लेके जाके आम खाऊंगी, तो प्रभु बोलेगा सही है ना? प्रभु बोलेगा अरे गौरी तेरा सही है ना? अरे आम का बीज को लेके जाके लगा, वो हाथ रखेगी तो झाड़ बन जाएगा क्या? सही है कि नहीं? उसी तरह प्रीचर का हाथ रखने से आपका जीवन बदलने वाला है क्या? हेलो, आपका जीवन बदलने वाला है क्या? तो क्यों आते हो सिस्टर? प्लीज प्रार्थना करो सिस्टर, प्रार्थना करो। तुमको किसी के हाथ की जरूरत है या तुमको वचन की जरूरत है? तो फिर क्यों आते हो रोते हुए? प्रार्थना करो। क्या हमारे हाथ रखने से तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा? हाँ, क्या हमारे हाथ रखने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा? तुमको कार्य करना है, हमारा काम है तुमको वचन रूपी बीज देना, तुम्हारा काम है उसे स्वीकारते हुए उसको लागू करना, उसे समझ के उसके अनुसार कार्य करना, तभी फसल आएगी। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? लेकिन हम लोग किसके ऊपर निर्भर है? किसके ऊपर निर्भर है? मुझको मेहनत नहीं करनी है, तू ही आम का बीज ले, तू ही आम का बीज बो, तू ही खाद डाल, तू ही पानी डाल, मैं तो बस आम के मजे लूंगी। सही है ना? ऐसा करते हो आप लोग? करते हैं लेकिन आप नहीं करते हैं, आप नहीं करते। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्यों मुझे दूसरों के गुठली पर निर्भर रहने की जरूरत है? क्या वो गुठली को लेके मैं अपने गार्डन में डाल के उसको उसमें से आम नहीं उगा सकती क्या? नहीं उगा सकती क्या? क्यों मुझे दूसरों के हाथ की जरूरत है क्या? कल हमने देखा कि नहीं? सीखा कि नहीं? क्या किसी खास स्पेशल व्यक्ति को ही अभिषेक दिया है क्या? उसी को अधिकार दिया है क्या? नहीं, वहां पे लिखा है हर एक विश्वासी मुझ जैसा कार्य करेगा, बल्कि मुझसे भी हर एक विश्वासी। अगर तुम विश्वासी हो तो तुम भी वही काम करोगे जो प्रभु यीशु मसीह करते थे। ये मैं नहीं कह रही हूं, उसका वचन कहता है। हालेलुया। एक सिस्टर थी गोवा की, उसको डिप्रेशन था, डिप्रेशन मानसिक समस्या। तो वो हर रेट्रीट में जाती थी, जहां जहां रेट्रीट हो जाएगा ये पहुंच गई, और रेट्रीट अटेंड करती थी, और आखिरी दिन में जाके प्रीचर को बोलती थी प्लीज मेरे सर पे हाथ रखिए, मैं डिप्रेशन से मुक्त हो जाऊंगी। और सबने उसके सर पे हाथ रख रख के प्रार्थना किया, लेकिन वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आई। फिर वो हमारे रेट्रीट में आई, हमारा 10 दिन का रेट्रीट अटेंड किया, और उसके बाद हमारे आत्मिक पिता से आके मिली और कहा प्लीज ब्रदर मेरे सर पे हाथ रखिए, मैं डिप्रेशन से बाहर आना चाहती हूँ। और हमारे आत्मिक पिता ने उसको चिल्लाया, 10 दिन में मैंने तुझे भिखारी बनना सिखाया क्या? इस 10 दिन में मैंने तुझे क्या सिखाया? भीख मांगना? मैंने सिखाया कि खुद का अधिकार का उपयोग करो। तुमको भी वही अधिकार दिया है जो हमको दिया है, उसका इस्तेमाल करो। भीख मांगते मत आओ मेरे पास, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने क्या बोला? तो इसको बड़ा गुस्सा आया कि कैसा प्रीचर है, बोलता है मैं नहीं करूंगा, और गुस्से से
वो बोली अब मैं इसको दिखाती हूँ। पापा ने उसको बोला जाओ घर पे, यूट्यूब पे वीडियो है ना, जाके देखो, सीखो और खुद के लिए खुद करो, भीख मत मांगते रहो। और उसने वो चैलेंज की तरह लिया, चैलेंज, अब मैं इसको दिखाती हूँ, मेरे को ऐसा बोला ना। फिर वो घर गई, घर जाके 6 महीना लगातार, कितना महीना, कितना महीना, 6 महीना लगातार दिन रात वचन को सुनने लगी, सुनने लगी, सुनती थी नोट्स बनाती थी, सुनती थी नोट्स बनाती थी, सुनती थी नोट्स बनाती थी। 6 महीना लगातार उस बहन ने वैसा ही किया। और आज उसके जीवन में क्या हुआ है पता है? आज वो उस मानसिक समस्या से पूरी तरह से बाहर है और अब वो खुद भी प्रवचन करती है। हालेलुया, हालेलुया। अब ना कि सिर्फ खुद मुक्त हो गई है, बल्कि अब दूसरों को भी सहायता कर रही है मुक्ति पाने के लिए, दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र होने के लिए। तो क्या उसके लिए किसने प्रार्थना किया? क्या उसके लिए किसने प्रार्थना किया? उसने जो सीखा, जो सुना, उसे समझा और कार्य में डाला। परिणाम मिला कि नहीं मिला? हमारे रांची रेट्रीट में आप लोग जरूर आइएगा। रांची रेट्रीट में एक लड़की आई थी जिसको उठा के लाए थे, उठा के मतलब कमर से नीचे का हिस्सा उसका क्या बोलते हैं, उसमें कोई जान नहीं है, मतलब ऐसे कोई जान नहीं है उसमें। हाँ सुना, मतलब कोई कोई लाइफ नहीं है उसमें, कोई जान नहीं है। तो जब उसको, सिस्टर को बैठने देंगे हम लोग, चेयर है सिस्टर के लिए। जब उसको लेके आया, उसको 2 लोगों ने गोदी में उठा के लाया और व्हीलचेयर पे बिठाया, व्हीलचेयर होता है ना, उस पे बिठाया। सिर्फ 2 दिन, कितना दिन? सिर्फ 2 दिन उस लड़की ने वचन सुना। तीसरे दिन उसके पास जाकर बोला प्रभु यीशु के नाम से उठो और चलो। और वो लड़की पूरी हिल रही है, उसको उठना है लेकिन ताकत नहीं है तो उठ नहीं पाई। तो फिर से 3 लोगों ने उसको पकड़ा, मैंने एक साइड से किसी और ने, पीछे से किसी और ने, ऐसे बोल के उसको खड़ा किया और वो खड़ी रही और वो धीरे धीरे चलने लगी, धीरे धीरे, एकदम छोटा छोटा स्टेप, बेबी स्टेप। लेकिन YouTube पे उसका वीडियो है, आप देखिए। लेकिन आज वो लड़की, सिर्फ उसकी माँ उसके हाथ को पकड़ती है, ललिता, सिर्फ उसकी माँ उसके हाथ को, और वो भी पहले जैसा 3-3 लोगों का पकड़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी माँ उसके हाथ को पकड़ती है। तीसरे ही दिन, उस दिन उसने व्हीलचेयर पे बैठना छोड़ दिया था। वो बोली आज के बाद मैं इस व्हीलचेयर पे कभी नहीं बैठूंगी सिस्टर, और नॉर्मल चेयर पे बैठना चालू किया। और आज वो लड़की सिर्फ अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और नॉर्मल चलती है जैसा हम लोग चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और उसका, सिर्फ उसका ही नहीं, उसकी बहन सरिता, जो कि उसको भी प्रॉब्लम था, वो चेयर पे, हम लोग उससे बात कर रहे थे, चेयर में मेरे बाजू में बैठी थी, मैं उससे बात कर रही थी और सडनली वो चेयर से नीचे गिर गई। तो मैंने उसकी माँ को पूछा ये गिरी क्यों? पहला दिन मुझे समझ नहीं आया। तो उसकी माँ ने बोला कि वो अपने शरीर का बैलेंस नहीं कर पाती, सडनली वो गिर जाती है। प्रेज गॉड। मैंने बोला ठीक है, परमेश्वर इसको जरूर जाने से पहले 100% हीलिंग जरूर देगा। और आज वो बहन भी अब गिरती नहीं है, अब सीधा चलती है और अकेले चलती है, अकेले जाती है खाना खाने, अकेले आती है और एकदम स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त है। दोनों बहनें जब रेट्रीट से घर जाती है मुझे फोन करती है, मेरे टच में है अभी भी। और वो लोग घर पे क्या करते हैं? वचन सुनते हैं, वचन को जैसे हम बता रहे हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं। और आज इस बार भी वो आई थी, चौथा रेट्रीट है शायद उनका, चौथा या 5वां। हर रेट्रीट में तब से वो लोग आ रहे हैं। अब तो चमत्कार हो गया ना, अब तो चंगी हो गई ना, अब तो चल रही है, व्हीलचेयर छूट गई, तो अब बोल सकती है कि मैं घर में बैठूंगी। लेकिन नहीं, पता है वो बहनें आके मुझसे क्या बोली? वो बोली कि सिस्टर हम भी आप ही की तरह गांव गांव जाके
यीशु का प्रवचन करना चाहती है। हालेलुया। अंदर वाला। और वो सैल्यूट देती हूँ मैं हमेशा जब भी उनको देखती हूँ तो, क्योंकि चमत्कार हो गया है, अब घर में बैठ के आराम कर सकती है। लेकिन हर रिट्रीट में वो माँ और उसकी दोनों बेटियां, और उनका घर दूर नहीं है, इतना दूर है कि उनको गाड़ी को आने के लिए 3,000 रुपया दे के आना है, जाते वक्त फिर से 3,000 रुपया दे के जाना है, लेकिन फिर भी वो लोग आता है। हाँ, वो कोई नौकरी पे नहीं है, उसकी माँ खेती का दूसरे के खेती में काम करती है। वो कहती है, सिस्टर मैं जब रिट्रीट आने का सोच रही थी, मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा ड्यूटी किया, और वो एक्स्ट्रा ड्यूटी करके जो पैसा कमाया ना, उससे गाड़ी का भाड़ा भरा है और मैं आई हूँ। हालेलुया। ये उसकी मम्मी ने नहीं बताया, ललिता ने मुझे बताया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अंदर वाला है। चमत्कार हो गया तो छोड़ नहीं दे रहे, अब उनको सीखना है कि इसको कैसे करना है, ताकि हम भी गांव गांव जाए और हम भी कर सके। यही वो दोनों बहनें बोलती है। हालेलुया। और इस बार के रिट्रीट में तो और सुधार, खुद से खड़ी हुई थी। हमारा प्रेजेंट वर्शिप चलता है, मॉर्निंग करते थे ना हम लोग स्तुति आराधना, 1 घंटा करते हैं। कितना घंटा? 1 घंटा स्तुति आराधना चलता है हमारा। वो ललिता 1 घंटा खड़ी रह के उसने स्तुति आराधना किया है। यही वो लड़की है जिसके पैरों के नीचे कोई सामर्थ नहीं था, और वही लड़की है जो हर दिन 6 दिन 1 घंटा खड़ी रह के स्तुति आराधना की है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्या हमने उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया? उसने सीखा कि वचन का मुझे कैसे इस्तेमाल करके अपने जीवन में उसे लागू करवाना है। आपको किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास भी वही हथियार है जो हमारे पास है, और वो हथियार क्या है? स्वर्ग का लिखा हुआ वचन। लो उस हथियार को और इस्तेमाल करो। घर में प्याज काटते हो आप लोग, तो क्या करते हो? हे प्रभु यीशु, मेरे उंगली में इतना सामर्थ आ जाए कि मैं उंगली से प्याज काट दूं। टक 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 टक। सही है? इधर ऐसा नहीं करते, हम लोग तो करते हैं उधर, तो इधर कैसा काटता है? चाकू, छुरी, सही है कि नहीं? अरे तो तुम्हारे पास भी शैतान का गला काटने के लिए चाकू छुरी है, उससे भी कई ज्यादा धारदार शस्त्र है, और वो क्या है? क्या है? ईश्वर का वचन। निकालो और चलाओ, ताकि शैतान का गला काट कर ही वो लौटे। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? मेरा चाकू अंदर रखा है, प्रीचर तू अपना चाकू इस्तेमाल करना, और मेरा चाकू को जंग लग गया है, जंग रखे रखे। अरे खुद का है ना, है कि नहीं है? खुद के पास बंदूक है कि नहीं है? बंदूक से भी कई ज्यादा सामर्थ्यशाली उसका वचन। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेरा गन मैं अंदर रखूंगी। सिस्टर आप आपका गन चलाओ ना, तो तुम्हारा गन को जंग लग जाएगा ना। रखे रहेंगे तो जंग लग जाएगा कि नहीं? तो क्या करना है? दूसरों का गन चाहिए कि खुद का इस्तेमाल करना है? दूसरों का चाकू चाहिए कि खुद का हथियार चाहिए? देखो गन आप लोगों ने देखी है, बंदूक। मुझको बताओ, अगर उस बंदूक को ऐसा पकड़ा, कौन मरेगा? सामने वाला, सही है कि नहीं? लेकिन उसी गन को अगर मैंने ऐसा पकड़ा, कौन मरेगा? कौन मरेगा? जीवन और मृत्यु कहाँ है? जीवन और मृत्यु कहाँ है? तो अगर तुम दिन भर शैतान के राज्य की बातें कर रहे हो, संसार के शब्द बोल रहे हो, तो तुमने गन कैसी पकड़ी है? तो कौन जाएगा? टिकट किसका कटेगा?
लेकिन अगर तुम पूरा दिन ईश्वर के वचनों का बात कर रहा है, उसी के वचन को मुंह से बोल रहा है, तो तुमने उस गन को कैसे पकड़ा है? ऐसे। अब शैतान मरेगा कि नहीं मरेगा? हालेलुया। सिर्फ गन पकड़ने से शैतान मरेगा? तो क्या करना पड़ेगा? गन का बटन दबाने से शैतान मर जाएगा? तो क्या करना पड़ेगा? अरे नॉर्मल पूछ रही हो, अगर गन का बटन दबाओगे तो सामने वाला मरेगा क्या? नहीं मरेगा? मरेगा? हाँ ठीक है, गोली भी है। अब गन पकड़ी है क्या कभी हाथ में? सबसे पहला उसको अनलॉक करना पड़ता है, सही है कि नहीं? गन को अनलॉक करना पड़ता है। गन हमेशा लॉक रहती है, पहला उसको खोलते हैं, फिर दबाएगा, फिर बुलेट फायर होगा। तो जैसे एक गन अंदर कैप्सूल, क्या बोलते हैं उसको, बुलेट अंदर बुलेट से लोडेड है, और तब आप ओपन करते हो और दबाते हो तो सामने वाला दुश्मन मरता है। उसी तरह ईश्वर का वचन अंदर हृदय में फुल लोडेड होना चाहिए। और अब जब वो वचन अंदर हृदय में भरा हुआ है, अब मुंह खोलो, लॉक ओपन करो और अंदर से फायर करो। मुंह से वचन का गोली चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। शैतान जरूर मरेगा, सही है कि नहीं? लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेरा गोली संभाल के रखेगा। रे बाबा, तू तेरा गोली इस्तेमाल करना। प्रीचर को बोलता है, आप आपका गोली इस्तेमाल करो ना, मेरा तेरा बंदूक किधर है? बंदूक है, लेकिन तुम चलाओ। हालेलुया। अगर तुम खुद करोगे ही नहीं तो पता चलेगा क्या कि तुमसे भी हो रहा है? अरे अगर तुमको बिरयानी खाना है, ठीक है, मान लो सिस्टर बहुत अच्छा बिरयानी बनाती है। अब मैंने सिस्टर का पहला दिन बिरयानी खाया, मैंने बोला वाह क्या बिरयानी है सिस्टर, एकदम जबरदस्त, मजा आ गया। अब मेरे को फिर से अगला हफ्ता बिरयानी खाने का मन किया, तो मैं मुंबई से फिर से ट्रेन पकड़ूंगी, फिर से सीतापुर आऊंगी। बनाना हो ना बिरयानी, बनाओ ना प्लीज, बनाओ ना। ठीक है, सिस्टर मुझसे बहुत प्यार करती है, फिर बनाया। फिर उसके अगले हफ्ते फिर बिरयानी खाने का मन किया, फिर ट्रेन पकड़ा, सिस्टर बिरयानी। सही है ना? अरे मैं क्यों किसी के बिरयानी पे निर्भर रहूं? अगर मुझे अच्छी लगी है तो मैं बोलूंगी सिस्टर रेसिपी दो ना, सही है कि नहीं? रेसिपी दो, कैसा बनाना है हमको भी सिखाओ, ताकि हम जब घर जाएंगे हम खुद बनाएंगे। जब जब खाने का मन किया, सीतापुर आने का जरूरत है क्या? घर में बैठ के बिरयानी का स्वाद लो। उसी तरह मुझे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। सिस्टर मुझे सिखाओ कि आपने ये कैसे किया, ताकि जब मैं अपने गांव जाऊंगी मैं भी वहां पे कर सकूं। हालेलुया। लेकिन हमको रेसिपी में इंटरेस्ट नहीं है, हमको फोकट का खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इधर नहीं लगता है, इधर अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं? इधर भी होता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर जो सिखा रहे हैं वो आप समझ नहीं रहे हो, तो आप 10 साल बाद भी रोतड़ू पार्टी ही रहोगे। दे दे, दे। 10 साल बाद भी कौन सा पार्टी? रोतड़ू पार्टी दे। लेकिन कल हमने क्या सीखा? हाथ का ऐसा इस्तेमाल करना है कि ऐसे करना है। राज्य का वचन सुनकर जो समझता नहीं वो सालों साल ऐसा ही है, लेकिन जिसने राज्य का वचन सुना है, समझा है और कार्य में डाला है, उसने ऐसा नहीं अभी ऐसा करना चालू किया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खुद समझ आ रहा है? हेलो, कुछ सीख रहे हैं? तो सिर्फ सुनने वाला बनना है
कि सुनकर समझकर उसे कार्य में भी डालना है। और एक उदाहरण देती हूँ। मान लो मैं आपके सीतापुर आई हूँ, ठीक है। बिजली यहाँ पे शाम होता है तो अंधेरा होता है कि नहीं? यहाँ पे जल्दी अंधेरा होता है ना। तो शाम होता है, अंधेरा हो जाता है, तब आप क्या करते हो? फोन लेते हो। उस फोन में जो मेन इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, मेन बिजली विभाग, कहां से आता है आपके छत्तीसगढ़ को बिजली? कोरबा। तो उधर कॉल करते हो और बोलते हो, अरे भाई साहब मेरे घर में ना अंधेरा हो गया है, थोड़ा बिजली तो जलवा दो। सही है? ऐसा नहीं करता है इधर? ऐसे नहीं करते हो? तो क्या करते हो? अरे कटा नहीं है, बिजली है। तुम्हारा स्विच अभी दब गया ना। हेलो, क्या करेंगे? स्विच दबाएंगे कि जहां से बिजली आ रहा है उधर कॉल करेंगे? नहीं नहीं नहीं, स्विच नहीं दबाएंगे। मेरा नंबर ढूंढेंगे मोबाइल में, सिस्टर गौरी, सिस्टर गौरी, सिस्टर मेरे घर में अंधेरा हो गया, सिस्टर प्लीज बिजली लगवा दो। सही है? नहीं तो क्या करेंगे? अरे उठ के बटन चालू करेगा कि नहीं? शाम होती है तो जाके बटन दबाते हो ना बिजली लाइट लगाने के लिए, या किसी को फोन करते हो? उसी तरह परमेश्वर कहता है, जब तुम्हारे जीवन में अंधियारा है, किसी और को फोन करने की जरूरत तुमको नहीं है। खुद अपना अधिकार इस्तेमाल करो, खुद ईश्वर के वचन के स्विच को दबा, मुंह खोलो और देखो तुम्हारा जीवन में प्रकाश आना चालू हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब तक मैं बटन दबाऊंगी नहीं, उजियाला होगा क्या? अंधेरा भागेगा क्या? जब तक मैं बिरयानी बनाऊंगी नहीं, पता चलेगा क्या कि मैं भी अच्छी बना सकती हूँ? हेलो, पता चलेगा क्या? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज से क्या करना है? हेलो, आज से क्या करोगे? किसी और का हथियार चाहिए या खुद का अधिकार इस्तेमाल करोगे? भिखारी बनना है कि विश्वासी बनना है? भिखारी बनना है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है? सिर्फ सुनने वाला बनना है कि सुनकर समझकर कार्य करना है? हालेलुया। बाजू वाले को हिला के बोलना, सिर्फ सुनने वाले मत बनो, कार्य करने वाले बनो। हिलाओ हिलाओ, बाजू वाले को हिलाओ और बोलो, सिर्फ सुनने वाले मत बनो, कार्य करने वाले बनो। अभी कुछ लोग है ना, कुछ लोग कैसे कर रहे पता है? कुछ लोग सुनने वाले मत बनो, कार्य करने वाले बनो। सुनने वाले मत बनो, कार्य करने वाले बनो। सुनने वाले मत बनो। जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे तो फिर खून खोलना चाहिए कि आज तक मैं हमेशा बिरयानी के लिए दूसरों पर निर्भर थी, आज तक मैं हमेशा हथियार के लिए दूसरों पर निर्भर थी। ओ प्रेज गॉड, धन्यवाद हो पिता कि आज तूने मुझे बताया किसी और के हथियार की मुझे जरूरत नहीं, मेरे पास खुद का हथियार भी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? फिर से पढ़ो वचन। यदि कोई रात से जो वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, लेकिन तो समझ का अर्थ क्या है? समझ मतलब क्या? इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब क्या? अच्छा, समझ तो मतलब क्या? जानना। तो मतलब क्या?
उसके आधार पर हालेलुया। ओ ओके ओके, आप अच्छा, मुझे याद आया, मैं बाद में भूल जाऊंगी, इसीलिए मेरा नंबर चाहिए था ना आप लोगों को। कितने लोगों को चाहिए था मोबाइल? अच्छा, मैं उन्हीं लोगों को दूंगी जिसके पास मोबाइल है, नहीं तो नहीं मिलेगा। मोबाइल है तुम्हारे पास? किधर है, दिखाओ। रखा है अंदर और बोलती है मोबाइल है मोबाइल है। ओ है सच, इधर आओ आओ इधर आओ। उनके पास मोबाइल, उन्हीं को दूंगी मैं सिर्फ, और किसी को नहीं दूंगी। मेरा नंबर दे रही हूँ, मेरा नंबर दे रही हूँ, किसी को मत बताना, चुपचाप लिख लो, खोलो खोलो। आता है रे इनको, नहीं बैठ नहीं, नंबर आप ही को दे रही हूँ और किसी को नहीं दूंगी। नहीं आपको, आप मेरी फेवरेट हो। प्लस प्लस मेरे को खोजना पड़ेगा, नहीं दिख रहा है मेरे को तो। ये तो कुछ दिख रहा है यहाँ पर, तो नहीं दिख रहा है। देख प्लस दिख रहा है, अरे मेरे को दिख रहा है। आप दबा दीजिए, आप ही दबा दीजिए। देखो ऐसा होता है हमारा, मेरे को चंगा ही चाहिए, आप ही करवा दीजिए। मोबाइल किसका है? मेरा। दिखी ना कोशिश की, किधर है? वो थोड़ी ना है, वो 0 है। नहीं नीचे प्लस तो दबाओ ना। नहीं तो क्या दबा, सीखने आ रही। अरे डरती कि वो मारूंगी थोड़ी ना। नहीं मैं थोड़ा सीख लूंगी ना। सुनो सुनो सुनो, कितने जन को प्लस नहीं आया हाथ उठाओ। दे रही हूँ नंबर, दे रही हूँ, लिखो प्लस। अच्छा, वो जो 0 है ना, उसको दबा के रखो। आया आया। अरे तुम भागते क्यों हो बार बार? प्लस आया, अभी अच्छा लग रहा है। अभी और एक बार दबाओ प्लस। अभी खुद से किया। इसी को बोलता है समझ। सब लोग लिखने को तैयार, नंबर दे रही है, लिख लो। जाइए रे बाबा जाइए। हालेलुया। हम सब जानते हैं, हमें ज्ञान है, इंडिया का कोड शुरू होता है +91 से, करेक्ट। लेकिन जब करने का बारी आया, वो प्लस नहीं कर पा रही है। क्यों? ज्ञान तो है लेकिन समझ नहीं है। तो जब उनको सिखाया कि कैसे करना है, जब दूसरी बार करने को बोला, क्या मुझको पूछा उन्होंने कैसे करना है? नहीं, खुद से किया। आया कि नहीं आया? तो अब नंबर दूंगी तो आएगा कि नहीं? समझ आ रहा है? उसी को बोलता है समझ। अंडरस्टैंडिंग मीन्स प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। जब मैं खुद से करती हूं तब मुझे क्या मिलती है? समझ। तब मुझे क्या मिलती है? समझ। मुझे ज्ञान है इस बात का कि कोड शुरू होता है +91 से, लेकिन जब मैंने खुद ने किया, मुझे क्या मिला? समझ। तो प्रभु कहता है, जो सुनता है लेकिन समझता नहीं। इसका मतलब क्या? मतलब आप सुनते तो हो कि कैसे करना है, लेकिन जब तक खुद से करोगे नहीं, क्या समझ मिलेगी? क्या हेलो, क्या समझ मिलेगी? क्या हम 2 दिन से क्या कर रहे हैं? क्या हमने पर्सनली जाके आपके सर पे हाथ रखा, या हमने खुद के हाथ को अपने ऊपर रखने को कहा? हमने पर्सनली जाके सब पर हाथ रखा, या हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा? क्यों? क्योंकि जब आप खुद से करोगे तब आपको क्या मिलेगी? समझ। हालेलुया। अब समझा कि समझ मतलब क्या है? इसके बारे में जब आपको समझाया, समझा कि नहीं समझा? समझ के बारे में जो समझाया, समझा कि नहीं समझा? यस। जब हम खुद से करते हैं, हमें क्या मिलती है? समझ। तो आज से खुद से करना जरूरी है कि किसी गौरी की जरूरत है? तो गौरी की जरूरत नहीं है? है नहीं है? है?
मेरी जरूरत है नहीं है? चंगाई के लिए आपको किसी गौरी की जरूरत नहीं है। बदलाव के लिए आपको किसी गौरी की जरूरत नहीं है। करना कैसे है ये सिखाने के लिए आपको गौरी की जरूरत है। तो बुलाएंगे कि नहीं दोबारा? नहीं तो बोलेंगे ये बहुत सवाल पूछ दिए रही, इसको मत बुलाओ, इसको मत बुलाओ। ये शुरू करती है तो जल्दी छोड़ती ही नहीं है, इसको मत बुलाओ। हालेलुया। चंगाई के लिए आपको किसी की निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आपके पास भी वही अधिकार है जो हमारे पास है। आपके पास भी वही सामर्थ्य है जो हमारे पास है। आपके पास भी वही अनुग्रह है जो हमारे पास है। हालेलुया। कल आप लोगों को सिखाया ना? सिखाया कि नहीं सिखाया? तो सिर्फ सुनने वाले मत बनो, सुनकर समझकर उसे कार्य में डालो, ताकि जो परिणाम हमारे जीवन में आ रहा है वही परिणाम आप लोगों के जीवन में भी हो। और क्या पता, शायद देखो, कुकिंग क्लास कभी कोई इधर तो गया ही नहीं रहेगा, सबको कुकिंग आता है इधर। वो तो मुंबई में जरूरत पड़ती है कुकिंग क्लास की, यहाँ पे तो सब अच्छा अच्छा खाना बनाता है। लेकिन कभी ऐसा देखे हो, यूट्यूब पे देख के कुछ लोग सीखता है, सही है ना? जैसे मुझको तो आता ही नहीं था, लेकिन शादी होने के बाद करना तो पड़ता है ना। तो जब मेरी बारी आई, मैंने किसका सहारा लिया? यूट्यूब जिंदाबाद। तो यूट्यूब खोल खोल के जब सीखना चालू किया, शुरुआत में पहला दिन आप सब देखते हो, वो आपको गाइड करते हैं, ये मसाला डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, बराबर। फिर हिलाओ, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो, सही है कि नहीं? दूसरी बार आप खुद से करने की कोशिश करते हो, सही है? शायद हो सके कि दूसरी बार आपका उसके जितना अच्छा नहीं बना हो। जब आप बना रहे हो, आपका उस शेफ, वो जो मेन शेफ है, उसके जितना अच्छा नहीं बना हो, लेकिन बना तो सही ना? हेलो, बना तो सही ना? अब जब उसको आप बार बार कर रहे हो, प्रैक्टिस करते हो, मान लो एक हफ्ते बाद आप खुद के 2-3 मसाले भी उसमें ऐड करते हो, सही है ना? करते हैं ना हम लोग कि ये भी ट्राई करती हूँ। तो खुद के जब मसाले ऐड कर रहे हो और जब उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने लगे हो, क्या पता शायद एक दिन आए जब वो शेफ ने जो बिरयानी बनाई थी उससे भी अच्छी आपकी बन जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हेलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसी तरह यहाँ पे क्या चल रहा है? कुकिंग क्लास, लेकिन वचनों का। कौन सा? पिछले 2 दिन से हम आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह ये करो, ऐसे करो, ऐसे कहो, ऐसे करो, ताकि जो हम कर पा रहे हैं वो आप भी कर पाओ। और अगर आप उसको सच में कार्य में डालते हो, अगर आप उसको प्रैक्टिस में लाते हो, तो क्या पता शायद आप ही के गांव में का कल कोई तो यहाँ पे खड़ा होगा जिसके हाथ में माइक होगा, हम वहां पे बैठे होंगे, वो यहाँ पे खड़ा रह के प्रवचन कर रहा होगा और हमसे भी बेहतरीन कर रहा होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है, नहीं हो सकता है? होना है कि नहीं होना है? हम चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ो। गौरी जग का कोना कोना नहीं पहुंच सकती, गौरी सीतापुर का कोना कोना नहीं पहुंच सकती। इधर आपका भी जरूरत है, आपको भी सीखना है, ताकि आप भी गांव गांव जाओ। रांची में क्या हो रहा है? रांची में जब हम सिखा के गए थे, उन लोगों ने इस तरह से सीखा है कि वही लोग, वही जो अपने घर में शराब बनाते थे, शराब बेचते थे, खुद भी पीते थे और बच्चों को भी पिलाते थे, वही लोग आज गांव गांव में जाकर प्रभु का प्रवचन कर रहे हैं। हालेलुया। 365 दिन मैं उनके साथ वहां पे नहीं हूं, लेकिन जो सिखा के गए थे उन्होंने ऐसा पकड़ा है कि अब वही लोग कर रहे हैं। हालेलुया। और उनके जीवन में छप्पर फाड़ के बदलाव है। आप उनकी गवाहियां सुनो यूट्यूब पे, सिस्टर फ्लोरेंस, ब्रदर राम, सिस्टर मरियम, सिस्टर शशि। कौन है ये लोग? साधारण लोग, घर में हड़िया बनाते थे, पढ़े लिखे नहीं है, सरना वाले,
घर में हड़िया बनाते थे, बेचते थे, खुद पीते थे, बच्चों को पिलाते थे ताकि मस्ती ना करे, सो जाए। लेकिन आज वही लोग रांची के गांव गांव जा रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि अगर हमारा जीवन बदल सकता है तो आपका भी बदल सकता है। तो ये लोगों ने क्या किया? सिर्फ सुनने वाले बनकर नहीं रहे, सुनकर समझकर उसे कार्य में डाला। हालेलुया। तो आज से क्या करना है? आ आ आ आ तो कैसे? हेलो, कैसे? ऐसे मत जाने दो, ऐसे जाने दो, हृदय की गहराई में। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज मतलब कौन लोग? जो वचन को सुनते तो है लेकिन उसे तो ऐसे लोगों का जीवन में कोई फसल आएगी क्या? कभी नहीं आएगी, क्योंकि बीज जमीन के अंदर जाता ही नहीं है। फसल आने के लिए बीज का जमीन के अंदर जाना जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ा के गई और आपने उसको, रेडवा में क्या हुआ? हमने वहां पे पढ़ाया कि किस तरह शराब बनाना श्राप है, शराब पीना श्राप है और दूसरों को पिलाना भी श्राप है। वचन कहता है, हबाकुक की पुस्तक में लिखा है अध्याय 2 में कि शराब पीना और पिलाना दोनों श्राप है। अगर आप पी रहे हो तो अपने परिवार पे आप श्राप ओढ़ के ले रहे हो, कर्स। अगर आप पिला रहे हो तो आप अपने परिवार पे श्राप ओढ़ के ले रहे हो। शायद अब आपको ना पता चले, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा उसका फसल आपके जीवन में आना चालू होगा। शायद अभी आपको लगे कि ठीक है ना, सब पीता है तो मैं पिया तो क्या बड़ा हुआ। अभी तुमको नहीं पता चलेगा, तुमको अभी वो शराब बहुत मजा आएगा, मजा दिलाएगा, उसी में डूबने का मन करेगा, उसी में तैरने का मन करेगा। लेकिन वो दुष्ट आत्मा है, अगर उसके जाल में फंसा तो धीरे 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 तुम कीचड़ में धंसते चला जाएगा। और जब बीज बोया जाता है दूसरे ही दिन फसल आता है क्या? हेलो, दूसरे ही दिन फसल आता है क्या? नहीं, कुछ सालों बाद उस पेड़ के फल दिखना चालू होते हैं। सही है कि नहीं? और फल कौन से होंगे? जो बीज अंदर गया है। बराबर? हेलो, बराबर? जैसे हमने उदाहरण लिया था, आलू बोओगे तो टमाटर मिलेगा क्या? हेलो, आलू बोने पे टमाटर मिलेगा क्या? बोया है आलू और 2 साल बाद प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु आलू क्यों दिया, टमाटर क्यों नहीं दिया? प्रभु क्या बोलेगा? आलू बोने को मैंने बोला था, तेरे को टमाटर चाहिए था तो तेरे को क्या बोना था? फिर जब तुम पीता रहता है और कुछ साल बाद तुम्हारा किडनी खराब हो जाता है, फिर प्रभु को क्यों पूछता है कि प्रभु ये दिन मेरे जीवन में क्यों दिखाया? प्रभु बोलेगा शराब पीने को मैंने बोला था। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो अभी आपको उसका परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन जैसा जैसा दिन बीतेंगे, महीने बीतेंगे, साल बीतेंगे, उसके फल आपके और आपके परिवार में आना चालू हो जाएगा। इसीलिए आज सावधान रहो। प्रभु आपसे कह रहा है, आपको सुधार कहाँ करना है? प्रभु आपको बता रहा है, लो और कहो कि प्रभु अपने सामर्थ्य से मैं कमजोर हूं, मैं छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन नहीं छोड़ पा रहा हूं, प्रभु तू मेरी सहायता कर। और प्रभु आपकी सहायता करेगा। लेकिन निर्णय लो, कार्य आपका है, सामर्थ्य वो प्रदान करेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज मतलब कौन लोग? सुनते तो है मगर समझते नहीं। हाँ, जो वचन को सुनते तो है लेकिन समझते नहीं। तो ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी कोई बदलाव नहीं होगा। तुम आज जिधर हो 10 साल बाद भी तुम उधर ही रहेगा। समझे कि ना समझे? थोड़ा लिखेंगे? लिखवाऊं कि एंड में लिखवाऊं? आखिर में क्या करूं? आखिर में लिखवाऊं या अभी लिखवाऊं? ठीक है।